jungle. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तला अशरफ ज़िया और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एमडी कैट जब एक दफ़ा आपका कंडक्ट हो गया तो एमडी कैट के बाद क्या करना है, क्योंकि एमडी कैट तक की गाइडेंस और एमडी कैट के बारे में गाइड करने वाला काम तो तकरीबन हर कोई कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, डेडलाइंस को कैसे मीट करना है, डॉक्यूमेंट्स का क्या हिसाब किताब रखना है, उसके बारे में कोई गाइड नहीं करता। इसके बरअक्स लोग क्या करते हैं कि एमडी कैट 2025 जिस दिन खत्म हुआ अगले दिन उनकी सबसे पहली पोस्ट आती है कि जी एमडी कैट 2026 के लिए तैयारी करना शुरू करनी है ना, तो हमारा ये फलां पेड सेशन ज्वाइन कर लें या हमारी फलां क्लासेस जो है ना आप ज्वाइन कर लें। मैं इस चीज़ के बड़ा अगेंस्ट हूँ। ठीक है, आप एक अकेडमी रन कर रहे हैं और आप जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपका अगर है, लेकिन इस तरह से बच्चों को एक्सप्लॉइट करना जो अभी इस इमोशनल टर्मोइल से बाहर ही नहीं निकले कि जी एमडी कैट 2025 में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ओवरऑल एग्रीगेट क्या बनेगा, मेरिट की सिचुएशन क्या होगी, बच्चे अभी उस चीज से बाहर निकलते नहीं और आप 2026 के ऊपर जो है ना रिपीटर सेशन और पैरेलल प्रेप सेशन जो है शुरू कर देते हैं फौरी। बच्चों को इस बात के बारे में गाइड करना बड़ा जरूरी है कि वंस योर एमडी कैट इज डन ना, सबसे पहले तो आपने अपने आप को जो सोशल मीडिया की वो पावर्स है ना जो आपको इमोशनली, फिजिकली और मेंटली ड्रेन कर रही हैं, उनसे खुद को दूर कर लेना है। आप खुद को उन पावर से भी दूर करें और आप इवन खुद को उन रिश्तेदारों से भी दूर करें कि जो जब बच्चा अच्छे मार्क्स ले लेता है तो उसको नजर लगाने पे लग जाते हैं, और अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता तो उनका ये ख्याल होता है कि यार चलो जी इसको जो है बातें सुनाओ और इसको जो है ना बुरा भला कहो और इसको जो है तानो मलामत करो खाम खा की। इस वीडियो में ना हम लोग दोनों चीजें कंसिडर करेंगे। हम लोग ये भी कंसिडर करेंगे कि वो बच्चे जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका एडमिशन होगा, उनको क्या करना चाहिए, और उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है कि जिनको लगता है कि उनका एडमिशन नहीं हुआ और वो जो है अपना फ्यूचर जो है देखना चाह रहे हैं कि जी अब हमें क्या करना चाहिए। मैं एक छोटी सी आप लोगों को अर्ज कर दूं, आप लोगों में से बहुत से बच्चे अभी से ये सवाल करना शुरू कर देंगे, हमसे भी बाकी लोगों से भी, कि जी मेरा एग्रीगेट इतना बन रहा है, क्या मैं सेफ हूं या नहीं हूं। देखें, गैब का इल्म जो है ना वो सिर्फ अल्लाह ताला की जात को होता है, और ना हमें एज ह्यूमंस या आपको जो है एज स्टूडेंट्स जो है इस बात के बारे में परेशान होना चाहिए है या क्लेम्स करने चाहिए कि यार मेरिट इतना होगा, एग्रीगेट इतना होगा और आप जो है सेफ हो, आप नहीं हो। देखें, मैं आपको एक प्रिडिक्शन दे सकता हूं, मैं आपको एक ओपिनियन दे सकता हूं जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था, लेकिन मैं आपको फॉर श्योर नहीं बता सकता कि यार आप सेफ हो और आप सेफ नहीं हो, क्योंकि इस बारे में मुकम्मल जो इल्म है वो अल्लाह ताला की जात को। अल्लाह ताला नोज इट बेटर कि क्या जो है अल्टीमेटली एग्रीगेट रहना है, क्या मेरिट रहना है, पिछले साल वाली जो पॉलिसी है वो रहेगी या नहीं रहेगी, इस साल जो है ओवरऑल सिचुएशन क्या रही है, क्योंकि अभी तक ना ऑफिशियल रिजल्ट आया नहीं है, ऑफिशियल स्टैट्स केपीके के अलावा हमारे पास है नहीं। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे यूएचएस में, सिंध में, बलूचिस्तान में, फेडरल में, सजाब एमयू वगैरह में, कि जिन्होंने शायद बहुत अच्छे नंबर लिए होंगे लेकिन वो लोगों की नजर से बचने के लिए और ऑफिशियल रिजल्ट का वेट करने के लिए सामने नहीं आ रहे। वी स्टिल डोंट नो कि टॉप कितने पे हुआ है, इसीलिए अभी कोई भी बात कहना जो है ना कबल अज़ वक्त होगा। बच्चों को पागल बनाना या उनको जो है कोई चूरन बेचने के लिए इट्स वेरी इजी कि मैं कहूं कि यार हमारा टॉप तो इतने पे हो गया, यूएचएस का टॉप इतने पे हो गया, यूएचएस में इतने बच्चों के इतने नंबर आए हैं, लेकिन ये सारा डेटा जो है ना अभी ये बेस्ड है सिर्फ बच्चों की तरफ से डाटा कलेक्ट किया जो गया है, और वो भी तमाम बच्चे नहीं। अगर यूएचएस में तकरीबन 40-50 हजार बच्चे अपीयर हुए थे तो अल्टीमेटली उनमें से कितने लोगों ने आपको बताया कि एग्जाम कैसा था, उन्होंने एक्सपेक्टेड मार्क्स अपने बताए हैं। अभी की में भी इश्यूज हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने खुद को ना इन सारी चीजों से डिस्टेंस कर लेना है। एमडी कैट आपकी जिंदगी का एक बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, उसकी प्रिपरेशन का टाइम, इवन द एग्जाम इटसेल्फ। जब एक दफा एग्जाम दे दिया ना तो सबसे पहले खुद को शाबाशी देनी है दैट यू अल्हम्दुलिल्लाह मेड आउट ऑफ इट, आपने कर लिया है वो एग्जाम। एक एग्जाम जिस पे इतना प्रेशर होता है, जो इतना होता है, आपको अल्लाह ताला पे यकीन करना, अल्लाह ताला पे ईमान होना चाहिए और बस ये होना चाहिए कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया था और मैं बस अब अल्लाह के हवाले कर आया हूं। अब मजीद कुछ है नहीं जो किया जा सकता है रिगार्डिंग द एग्जाम या उससे पहले की जो प्रायर आपने जो तैयारी की थी। अब एग्जाम हो गया, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करें कि दैट यू मेड आउट ऑफ इट, और आपके जो भी एक्सपेक्टेड मार्क्स है, चाहे जितने भी हैं, चाहे आपके एक्सपेक्टेशन जितने हैं उससे ज्यादा है उससे कम है, अल्लाह ताला का शुक्र करें कि एटलीस्ट यू मेड आउट ऑफ द एग्जाम, और जितने भी नंबर आपको जो इनायत किए गए हैं
वो आपने हासिल कर ली हैं। उसके बाद आपने जो है खुद को जितनी भी नेगेटिव पावर्स है, नेगेटिव एनर्जी देने वाली चीजें हैं, उनसे खुद को डिस्टेंस कर लेना है। और अब ये वो टाइम है कि जो आपने अपने आप को देना है। आप अपने आप को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली रिलैक्स जिस तरह भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि जी उनको बुक्स रीडिंग जो है वो करने से जो है आराम मिलता है। कुछ कहेंगे कि जी फॉर एग्जांपल हमें स्पोर्ट्स देखने से आराम मिलता है। कुछ शायद मूवी देखने का कह दें। हर किसी का एक अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। आपको जो चीज सुकून देती है, जो चीज आराम होती है, मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त है कि आपने जितनी एनर्जी अपनी ड्रेन की है ना, उसको रीगेन करें। और अगर आपको बुक्स रीडिंग का शौक है तो बुक्स रीडिंग करें। अगर आपको जो है मूवीज देखने का शौक है, मूवीज देख लें। तिलावत करनी है, कुरान पाक पढ़ना है, एनीथिंग विच गिव्स यू कंफर्ट मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, आपने कोशिश करना है कि अब आप वो करें। क्योंकि अभी आपकी जो टाइमलाइन होगी ना, वो ये होगी कि आपका एग्जाम हुआ, हफ्ते बाद आपके एग्जाम के तकरीबन आपका ऑफिशियल रिजल्ट आता है। ऑफिशियल रिजल्ट आने के कुछ अरसे बाद जो है आप लोगों के एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे। जैसे केपीके के एडमिशन्स ऑलरेडी ओपन कर दिए गए हैं, उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है कि जी 30th ऑफ अक्टूबर या 31st ऑफ अक्टूबर को जो है आपके एडमिशन्स ओपन होंगे। यानी कल से उनके एडमिशन जो है उन्होंने ओपन भी कर दिए हैं। तो होना क्या है कि आपने जो है आराम सुकून से, आपके जो है ऑफिशियल रिजल्ट आया, उसके बाद आपके जो है एडमिशन्स ओपन होंगे। एडमिशन्स ओपन होने में जिस चीज का आपने सबसे ज्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। पूरे डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आपके पास आपका सीएनआईसी होना चाहिए, आपका डोमिसाइल होना चाहिए, आपका जो है एफएससी का जो रिजल्ट कार्ड है वो होना चाहिए, मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड आपके पास होना चाहिए है। और इसके अलावा जो भी मजीद इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन आपकी स्पेसिफिकली है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक फॉरेन कैंडिडेट हैं तो आपके पास जो है आपका पासपोर्ट होना चाहिए है। इसके अलावा अगर आप अंडर 18 हैं तो आपके पास आपका जुवेनाइल कार्ड जो है वो होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है किसी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपने डिसेबिलिटी कोटा पे अप्लाई करना है तो आपके पास आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तमाम चीजें हम लोग सेपरेट वीडियोस में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस या मेडिकल हमने बनाया हुआ है, उन वीडियोस में हम लोग काफी दफा बता चुके हैं कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं और आपने बस अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हैं, जो जो इंपॉर्टेंट एडमिशंस हैं, उसके बारे में गाइड करने के लिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग भी आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। मेडेक्सेल का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है हमेशा। हमने अभी रिसेंटली एक कैरियर कोड्स के साथ जो है मिलकर एक कोलैबोरेशन की है कि जिसमें हम आपको तमाम मेडिकल और नॉन मेडिकल फील्ड्स के बारे में A to Z गाइड करेंगे और आपको बताएंगे कि जी क्या क्या चीज जो है वो कैसे कैसे आपने जो है उसको फॉलो करना है, डेडलाइंस क्या है, स्कोप क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरीज क्या होती हैं, फीसें कितनी पे करनी पड़ती हैं, किस किस जॉब का, किस किस फील्ड का जो है क्या क्या स्कोप है, कितना उसका जो है वो आपने जो है उसमें क्या क्या चीजें जो है जो बच्चों को पता होनी चाहिए एट दिस पॉइंट। तो हम लोग आप लोगों को इस बारे में गाइड करते रहेंगे। फॉर नाउ आप लोगों ने एमडी कैट दे दिया, आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एग्जाम था। आप लोगों के एडमिशन्स की जब डेडलाइन पास भी कर जाएगी ना, उसके भी काफी देर बाद जाके तकरीबन जनवरी के एंड में या फरवरी के स्टार्ट में जाके आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो शुरू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोगों के पास बहुत टाइम होता है। इस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। इस टाइम में आपने कोशिश करनी है कि आप अपने आप को आराम दें। ये एक ऐसी छुट्टियां हैं कि आप जो है जिसमें अपने आप को जो है रेस्ट दें, आप अपने मर्जी की शौक की चीजें करें। क्योंकि आपने जितना अपने आप को ड्रेन किया एमडी कैट में, वो आपने रीगेन भी करना है। चाहे आपने आगे कोई फील्ड चूज करनी है, आप एमबीबीएस कर रहे हैं, बीडीएस कर रहे हैं, कोई ऑल्टरनेट फील्ड करते हैं, इवन अगर आपने रिपीट भी करना है, तो फौरी से चीजों के अंदर पढ़ने के बजाय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद को एटलीस्ट 1 महीने का, 20 दिनों का, 25 दिनों का आराम करने का पीरियड दें। आपके पास एग्रीगेट तो आपका एक्सपेक्टेड आ गया होगा, मेरिट का भी अंदाजा तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, एडमिशन्स भी ओपन हो जाएंगे, क्लोज भी हो जाएंगे। लेकिन आपने अपने आप का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। आपने फॉर एग्जांपल आपको टूर करना अच्छा लगता है, आप टूर करने चले जाएं। आप अपने दोस्तों के साथ कुछ हैंग आउट वगैरह करना चाहते हैं, खेलना कूदना चाहते हैं, आप उनके साथ खेलें। खुद को एक वापस सेम स्टेट ऑफ माइंड के अंदर लेके आए। और वो जो किताबों के अंदर रह रहे कि आपका दिमाग जो है बंद हो गया था और जिंदगी की जो सारी रानाइयां थी वो खत्म हो गई थी, अब आपने उनको वापस लेके आना है। खुद के अंदर लाइफ आपने खुद फूंकनी है। आपका एग्जाम हो गया, आपका
अनऑफिशियल रिजल्ट आ गया, ऑफिशियल रिजल्ट हफ्ते तक आ जाएगा, उसके बाद एडमिशंस ओपन होंगे। एडमिशंस के अंदर आपने जाना है, चाहे आप मेडिकल में जाएं, नॉन मेडिकल में जाएं, अल्टीमेटली आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो गिनती के 5-6 ही हैं, आपने उनको प्रिपेयर करना है, जिस तरह मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है, व्हाइट बैकग्राउंड ब्लू बैकग्राउंड दोनों में बनवा के रख लें। इन चीजों को आप रेडी करके रख लें और बस वेट करें जब जब जो जो डेडलाइन ओपन होगी, जो जो एडमिशन ओपन होंगे, उनमें आप अप्लाई कर दें जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, और बस वेट करें अपने नाम का, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से कनेक्टेड रहें, नाम आ जाएगा, अल्टीमेटली वहां पे ज्वाइनिंग दे दें। और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और वो क्लासेस स्टार्ट होने से पहले का जो वक्त होगा उसमें प्लीज किताबों शिताबों को पढ़ने का नाम मत लीजिएगा। रेस्ट करें, आराम करें, इंजॉय करें जिंदगी को, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। जो जो चीजें आपने अपने एमडी का टाइम में सेक्रीफाइस की हैं, खेलना दोस्तों के साथ, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, जो भी चीजें आपने सेक्रीफाइस की हैं, ये वो टाइम है अब कि आप उन चीजों को एंजॉय करें। चाहे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, चाहे आपका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया, अब आप भी पास्ट में जाके जो है अपने रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी मेहनत को चेंज नहीं कर सकते। अब हमने प्रैक्टिकली सोचना है, हमने रिजल्ट जब आ जाएगा तब देखी जाएगी, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है। फिर जब जब डेडलाइंस आएंगी, जिस जिस प्रोग्राम की आएंगी जिसमें हम इंटरेस्टेड होंगे, हम उसमें अप्लाई भी कर देंगे। उसके अलावा देयर इज नथिंग एल्स दैट यू कैन डू, कुछ और नहीं आप कर सकते। कोई स्किल सीखना चाहते हैं आप वो सीख लें, आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कोई कोर्स करना है, कंप्यूटर कोर्स करना है, जो भी आपकी इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है कि आपका करने का दिल कर रहा है, जो चीज आपको समझ लगती है कि हाँ यार ये कर लेनी चाहिए, वो आप करें। क्योंकि जब आप एक दफा प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल डिग्री के अंदर घुस जाएंगे, फिर आपके पास इस तरह की छुट्टियां या इस तरह के डेज वापस नहीं आएंगे। अगर आपने रिपीट भी करना है तो खुद को कुछ देर आराम दें, कुछ देर जो है आप सोचें, अपनी ऑप्शंस को देखें कि क्या मैंने वाकई रिपीट करना है या मैंने ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाना है। एंड वंस यू मेड द डिसीजन, तो फिर आपने उस पर फर्म रहना है, पक्के रहना है, डटे रहना है, और फिर उससे अकॉर्डिंगली आपने अपनी आगे जो है जिस तरह भी चीजों को प्लान करना है। उसमें अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए है, चाहे रिपीट करने के लिए, चाहे ऑल्टरनेट फील्ड्स में जाने के लिए, चाहे किसी स्किल की डेवलपमेंट के लिए, तो उसके लिए मेडेक्सेल का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। आप कभी भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0329171711 पे कांटेक्ट करें और मैं खुद उस पे जो है आप लोगों को गाइड करूंगा। लेकिन बात यह है कि अभी अपने आप को रेस्ट करने दें, आराम करने दें, अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ दे दें, थोड़ा सा खुद पे जो है रहम करें, तरस करें। एंड वंस यू फील कि यार यूर कंफर्टेबल, यूर बैक एट योर पीक हेल्थ एंड पीक मेंटल कैपेसिटी, फिर आप आगे प्लान करें कि आपने जी रिपीट करना है या किसी और फील्ड की तरफ जाना है। और किसी और फील्ड की तरफ भी जाना है तो उसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। डेडलाइंस वगैरह आपको आइडिया हो जाती हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है उसकी वेबसाइट वगैरह पे मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। हमने भी एक कैरियर काउंसलिंग के लिए ग्रुप बनाया, इंशाल्लाह उसमें भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बात सिर्फ ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को बस प्रिपेयर करके रख लें, और जहां जहां आपका पोर्टल ओपन होता जाएगा आपने वहां वहां अप्लाई करना है। इसके अलावा कुछ मजीद नहीं करना। रिपीट करने का भी प्लान करना है तो कुछ आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आराम सुकून से वे करें। पहले तो अपना ख्याल करें, फिर उसके बाद ये देखें कि आपको कौन सी एकेडमी ठीक लग रही है। आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं घर बैठ के, किसी ऑनलाइन एकेडमी को ज्वाइन करना है, किसी फिजिकल एकेडमी का जो आपने सेशन है वो ज्वाइन करना है, कौन कौन सी एकेडमी क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रही है, क्या चीज अच्छी है, किसकी फीस कम है, किसकी फीस ज्यादा है, सारा कुछ आराम से कौन से डिसाइड करना है, जल्दबाजी नहीं करनी। डोंट जस्ट जंप राइट इनटू एवरीथिंग। वेट करें, आराम करें, सुकून करें, अपनी पसंदीदा चीजें करें। कुकिंग का शौक है कुकिंग करें, जो कुछ करना है करें, स्किल लर्न करना है स्किल लर्न करें। एंड अल्टीमेटली जो है, चाहे आपने रिपीट करना है, चाहे आपने किसी डिग्री में जाना है, वो सब काम चलते रहेंगे, लेकिन इस सब में आपने सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।